हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी और बहुत बार आती है, जबकि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया हुआ है पहले भी, बहुत पहले बनाया हुआ था, पर मैंने सोचा कि चलो फिर से बना देते हैं कि इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। मैंने अपनी इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कैसे किया, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और मेरा भी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम ही रहा। फिर मैंने इंग्लिश में को कैसे इंप्रूवमेंट किया और प्री और मेंस में कैसे इंग्लिश में वो किया। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं इंग्लिश के स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहली बात जो हमें एक डेली मॉक देना होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर आप हर वीडियो में भैया आप हर वीडियो में मॉक 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 बोलते रहते हो, बट ये तो इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली मॉक देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन मॉक दे दोगे, आपको डेली मॉक देना होगा और उस मॉक को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम कि जब आप मॉक देते हो तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, आरसी मिलते हैं, पैराजम्बल मिलते हैं, क्लोज टेस्ट मिलते हैं, फिलॉसफी के क्वेश्चन मिलते हैं, जितने फ्रेज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, इडियम फ्रेज के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको सारा प्रैक्टिस वहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो आप एक तो आपको मॉक देना है और उसको एनालिसिस करना है, बाद में उसका सॉल्यूशन देखना है, या जहाँ से भी आप देते हो वो आपको देखना है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ने इसमें डिबेट करने लगते हैं। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस बोला हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे द हिंदू एक समझ में आता है तो मैं द हिंदू क्यों ना पढ़ूँ। भाई आप पढ़ो सर, आप पढ़ो मैम, आप पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आती है द हिंदू, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप पढ़िए। मेरे को नहीं समझ में आती थी द हिंदू, तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था और मुझे वो पेपर बहुत सही लगते थे, उसके एडिटोरियल मुझे बहुत सही लगते थे, मैं उसको पढ़ता रहता था और बहुत सही भी है, ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसा है। तो जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसके द एडिटोरियल पढ़िए, उसको समझिए कि वो जो एडिटोरियल है वो उसको कॉम्प्रिहेंड करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ये इस चीज़ को समझिए। ये ना कि आपको 2-3 वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको छोड़ दिए एडिटोरियल। नहीं, हमें ऐसा थोड़ी बोला गया है कि हमें वर्ड बताना है, हमें तो बस ये करना है कि हमको कि उससे समझना है कि वो जो लिखा है वो ऑथर ने या राइटर ने वो क्या कहना चाह रहा है, हमें बस हमें इतना समझना होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड आपको लग रहे हैं तो एक बार उसको गूगल कर लीजिए, कहीं नोट नहीं करना है, देख लीजिए, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि वो आपको देख लीजिए, दोबारा कहीं वो वर्ड आए तो आपको समझ में आ जाए। जैसे एक बार ना मुझे इलस्ट्रेशन का मतलब नहीं पता था क्या होता है, फिर मैंने देखा, बहुत पहले की बात है ये, तो मुझे बाद में पता चला कि उसका मतलब तो एग्जाम्पल होता है, इलस्ट्रेटिव कुछ ऐसे करके वर्ड था, तो इलस्ट्रेशन मैंने सर्च किया तो एग्जाम्पल आया, उसके बाद मेरे दिमाग में ही छप गया था ये वर्ड। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो आपको एट ए टाइम पता हो जाएंगे, और उसका सिनोनिम देख लीजिए, कभी भी सिनोनिम और एंटोनिम देख लीजिए, वो गूगल ट्रांसलेट या कोई भी आपके पास डिक्शनरी है तो वहाँ से आप देख लीजिए, इसका सिनोनिम एंटोनिम उसके नीचे में आता है उस एप्लीकेशन में, तो आप वहाँ से देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। आप 2 बार पढ़ लीजिए कि इसका सिनोनिम ये होता है, इसका एंटोनिम ये होता है। ठीक है, तो वहाँ से एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया मॉक देना है, दूसरा हो गया कि आपका न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है आपको। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आप सिंपली गूगल पे जाइए, मैं किसी सोर्स का नाम नहीं लूँगा या कहीं से भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेड की कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जीए वगैरह है नहीं कि हमें 2 सोर्स से करना है या कौन से सोर्स से करना है। तो बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर बैंक एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो सभी। वो आप वहाँ पे इतने कंटेंट आपको मिल जाएंगे कि आप वहाँ उतना कर नहीं पाओगे वहाँ पे, और जितना वहाँ पे कंटेंट पड़े हुए गूगल पे, अलग अलग वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग जगह पे जाओ, जहाँ वहाँ से जितने क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो करो, उसको सॉल्व करो। आरसी आप डेली सॉल्व करो, 1-2 आरसी तो आप डेली सॉल्व करो, एक मॉक में आप कर ही रहे हो, और एक आरसी वैसे भी सॉल्व करो। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि पजल आपको डेली सॉल्व करने चाहिए, और क्या डीआई हमें डेली सॉल्व करना चाहिए, उसी तरह हमें आरसी भी डेली सॉल्व करना चाहिए, और लॉन्ग आरसी सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए, आप इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है, आप उसकी मेंस लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो प्रीलिम्स अपने आप हो जाता है। वैसे हर एक सब्जेक्ट में भी है, बट रीजनिंग में भी ये है कि हम इजी पढ़ के भी रीजनिंग में कर सकते हैं, और मेंस लेवल रीजनिंग थोड़ा अलग हो जाता है वही कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि थोड़ा लेवल अप हो जाता है। बट इंग्लिश में क्या है कि आप लॉन्ग आरसीज करोगे तो आपका शॉर्ट वैसे भी हो जाएगा। और हमने तो है ही कि हमने तो शुरू से किया कि हमने प्री और मेंस को साथ में लेके चलना चाहिए। जो लोग नहीं लेके चलते हैं तो खैर कोई बात नहीं, वो उनको लास्ट टाइम में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उस मेहनत से बचने के लिए हमने क्या करना है कि हमें प्री और मेंस को, जो भी बिगिनर है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपने प्री पहले 2-3 मंथ में आप बेसिक्स क्लियर कर लो प्रीलिम्स के, उसके बाद प्री और मेंस को साथ लेकर चलो, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे।
तो आप साथ लेके चलेंगे उसको तो आपको दिखेगा वो बेनिफिट। आपको 6 मंथ बाद जब प्रिपरेशन हो गए तो आपको लगेगा कि आपके मॉक में जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस सब यदि करते हो तो मॉक में आपको पता चलेगा एक टाइम जाने के बाद कि आपके स्कोर 50-60 प्लस तो वैसे ही जा रहे हैं। 6 मंथ प्रिपरेशन सफिशियंट होता है दोस्तों। 6 मंथ प्रिपरेशन याद कर लीजिए, 6 मंथ प्रिपरेशन सफिशियंट होता है बैंक एग्जाम निकालने के लिए। आशीष सर की वीडियो आपने देखी होगी, उन्होंने कितनी बार प्लस क्लासेस में भी बोली हुई है ये बातों के। 6 मंथ सफिशियंट होता है। पहले मुझे भी लगता था कि ऐसा नहीं होता, बट वो काफ़ी होता है यदि आप सही से फॉलो करो हर चीज़ों को, रेगुलर प्रैक्टिस करो बिना स्किप किए हुए तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इंग्लिश में, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। रीडिंग मेन चीज़ है इसकी। ठीक है, तो आप उसको करते रहिए और आपका बिल्कुल आपका इंग्लिश टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। मॉक लगाना मत भूलिएगा, मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं डेली बताता हूँ, मॉक लगाना और रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ग्रामर का चाहे तो एक वीडियो किसी का कोर्स देख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने एक कोर्स देखा हुआ था, मुझे उतना समझ में नहीं आया था, बट मेरे को बेसिक क्लियर हो गया था। बेसिक लगभग सभी के क्लियर आते ग्रामर के, तो उतने सफिशियंट है बैंक एग्जामिनेशन के लिए। बैंक एग्जामिनेशन उतना ग्रामर का कोई उतना रोल है नहीं, आपको 30 में 30 मार्क्स थोड़ी लाना है इंग्लिश में। जिनकी अच्छी इंग्लिश है उनके लिए वो ला सकते हैं 30 में 30, वो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो हिंदी बैकग्राउंड से है, जिनकी इंग्लिश बैकग्राउंड से है भी, उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए ये है कि आप सिंपली 20 का टारगेट लेके चलो ना, 18-20। मैं तो ये सोचता था कि 15 प्लस आ जाएगा ना, मैं क्वांट और रीजनिंग से नंबर उठा लूँगा। तो मेरा तो ऐसा रहता था मेरे सोचने का तरीका। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो और बिल्कुल इंग्लिश इंप्रूव होगा आपकी। ठीक है, मिलते जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। सबसे बाय। चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। बाय।